जादुई पेट्रोल की नदी। एक बहुत छोटे से गांव में कुल मिला के 20-25 घर होंगे। उस गांव पर राजा दीनानाथ का राज चलता था। राजा के 2 बेटे थे, दिबस और नंदन। दिबस अपने पिता के नक्शे कदम पे चल के राज्य चलाना चाहता था। उसे पैसों का लालच था और गांव वालों से नफरत। नंदन अपने पिता और भाई से बिल्कुल उल्टे विचारों का था। उसे ना पैसों से प्रेम था और ना तो वो सत्ता और राज्य चलाना चाहता था। पिताजी, आज नंदन फिर से गांव में पूरा दिन बिता के आया है। हाँ, तो तुमको साथ में नहीं ले गया था ना? मैं कुछ भी करूं तुम्हें क्या? नंदन, अब तुम बच्चे नहीं रहे, तुम राजा के बड़े बेटे हो। एक राजा और राज्य के लोगों में अंतर रखना बहुत जरूरी है। कल को वो तुम्हें एक राजा नहीं बल्कि एक सामान्य इंसान की नजरों से देखने लगेंगे। पिताजी, मैं एक सामान्य इंसान ही हूँ। आप इस दिबस को बना देना राजा। वैसे भी इसे बड़ा शौक है राज्य चलाने का। तुम्हारा दिमाग ठिकाने रहता तो तुम्हें भी शौक होता राजा बनने का, पर तुम तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो। पिताजी, गांव वालों को एक राजा नहीं बल्कि एक मित्र की जरूरत है जो उनकी दुविधाएं समझे और उनके साथ मिलके गांव को आगे बढ़ाए। नंदन, हम पिछले 50 साल से यहाँ एक राजा हैं। हमें मत सिखाओ कि इस गांव को किसकी जरूरत है। नंदन, चलो, पिताजी बुला रहे हैं। उनके कोई दोस्त आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। और हाँ, महल में आने से पहले नहा लेना, वरना इन गांव वालों की जैसे बदबू आएगी तुमसे। दिबस बाबू, कहो तो तुम्हें भी गोबर के पानी से नहला दें। चुप, सब के सब चुप हो जाओ। नंदन, पिताजी ने कहा है तुमको आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगा। तुम जाओ, अभी मैं यहाँ काम खत्म करके आता हूँ। बाबा जी, आप इस गांव में पहली बार आए हो? हाँ बेटा, इन खेतों में खाना ढूंढते हुए फिर रहा हूँ। चलिए, मैं आपको अपने खेत से कुछ दे देता हूँ। बेचारे गांव वालों के पास देने को ज्यादा कुछ नहीं है और फिर भी वो आपको कभी मना नहीं करते। अच्छे हैं इस गांव के लोग। जी हाँ, बहुत प्यारे हैं सब। बेटा, तुम कौन हो वैसे? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नंदन कुमार है। मैं इस राज्य के राजा का बड़ा बेटा हूँ। आपको अभी भूख लगी है तो आप मेरे खेत से जो खाना है खा लीजिए और उसके बाद मेरे साथ महल में रात गुजार सकते हैं। ये खेत तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्या ये सारा काम तुमने किया है? जी हाँ। बेटा, तुम नहीं बताते तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम राजा के बेटे हो। तुम मुझे अपने पिताजी के पास भी तो भेज सकते थे। पिताजी का पैसा उनका खुद का है, मैं उनके पैसे खर्च नहीं कर सकता। आपने मुझसे मदद मांगी और मेरे पास अपना कहने को सिर्फ ये खेत ही है, इसलिए मैं इस खेत से आपको जो चाहिए वो दे सकता हूँ। वाह बेटा, तुम्हारी सोच तो बहुत ही अच्छी है। मैं बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। मांगो जो मांगना है। पुजारी जी, अगर सच में कोई वरदान दे सकते हो तो इन गांव वालों की जिंदगी खुशहाल बना दीजिए। मैं चाहता हूँ कि इस गांव में एक भी बच्चा भूखे पेट ना सोए और कोई भी पैसों के लिए ना रोए। तथास्तु बेटा, सदा खुश रहो। चलिए, अब हम महल चलते हैं। पुजारी जी, कहाँ गायब हो गए? हर सुबह की तरह नंदन अपने खेत के लिए निकल पड़ा। गांव वाले नदी के बराबर खड़े होकर बातें कर रहे थे। काका, क्या हो गया? नदी में गांव वालों का मेला क्यों लगा है?
नंदन बेटा, कोई चमत्कार हो गया है। हमारे गांव से बहने वाली नदी में पेट्रोल बह रहा है। क्या आप पागल हो गए हैं क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे खुद चल कर देख लो। काका, ये तो सच में पेट्रोल है। इसका इस्तेमाल करके हम गांव में बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे क्या नंदन बेटा? हम लोग क्या ये अजूबा दिखाने के लिए दूसरों से पैसे ले सकते हैं? नहीं काका, मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि इस पेट्रोल की नदी से आपके साथ साथ आपकी 3 पीढ़ी भी पैसा कमा सके। नंदन ने रात में गांव में एक पेट्रोल पैकेजिंग कंपनी खोल ली और गांव का हर एक इंसान इस कंपनी में काम कर रहा था। गांव वालों को हर हफ्ते पैसे मिलते थे। गांव वालों की आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी। सबके पास अब घर, गाड़ी और बंगला था। राजा और दिबस से ये देखा नहीं गया और उन्हें भी इस पेट्रोल की नदी से फायदा कमाना था। पिताजी, हम नदी से एक सीक्रेट पाइपलाइन बिठा देते हैं जिससे पेट्रोल डायरेक्टली हमारे घर के नल तक आएगा। उसके बाद हम पेट्रोल पैक करके दुगने दाम में बेच सकते हैं। अरे, लगता है पेट्रोल की नदी सूखने वाली है नंदन बेटा। खैर, हमने नदी से इतना तो कमा लिया है कि गांव वालों के पास अब अपनी जिंदगी अच्छे से बिताने के लिए काफी पैसा बच गया है। जी काका, राजू के पास नई ट्रैक्टर आ गई है। हेमू ने अपनी नई दुकान खोल ली है। चाची ने अपना खेत बड़ा कर लिया है और आपको भी तो नया घर मिल गया है। बेटा, जितना मिला है उतना काफी है। लालच करके मैं अपनी खुशी नहीं गंवाना चाहता हूँ। उधर राजा और दिबस को नदी सूखने की वजह से डर लगने लगा था। मूर्ख राजा ने सोचा कि पेट्रोल में पानी मिलाकर अपने ग्राहक को बेच देगा, लेकिन कुछ समय बाद उनके ग्राहकों का कंप्लेन बढ़ने लगा। एक दिन राजा ने नदी का पेट्रोल वापस लाने के लिए घर पर पूजा रखवाई। घर के सबसे बड़े पेट्रोल के नल के सामने बड़ा सा हवन करवाया। गलती से वो नल खुल गया और पूरे घर में पेट्रोल की पाइपलाइन में आग लग गई और उसमें राजा और दिबस दोनों मर गए। इधर राजा और दिबस के पेट्रोल पाइपलाइन के बंद होने की वजह से नदी फिर से पहले की तरह भर गई और गांव वाले दोबारा से अपनी पैकेजिंग कंपनी से पैसे कमाने लगे और खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगे। अरब में एक शहर था जिसमें बहुत सारी पेट्रोल की खदानें और फैक्ट्रियां थीं। देश विदेश से लोग फैक्ट्रियों में काम करने आते थे। गोपाल नाम का एक हिंदुस्तानी भी पेट्रोल फैक्ट्री में काम करता था। उस फैक्ट्री में एक अरेबिक लड़की भी काम करती थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी। गोपाल का दिल लड़की पर आ गया। उसने लड़की को प्रपोज किया और उससे शादी करके अपनी पत्नी बना लिया। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन गोपाल की पत्नी खून की उल्टियां करने लगी। गोपाल उसे अस्पताल लाया तो डॉक्टर बोला, तुम्हारी पत्नी को एक जानलेवा बीमारी है। वो बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये सुनकर दुखी गोपाल दिन भर रोता रहा। दिन प्रतिदिन उसकी पत्नी की तबीयत खराब होती गई। एक दिन उसने गोपाल से कहा, मैं मरने वाली हूँ। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम हिंदुस्तान चले जाओ और पेट्रोल बेचो। सुना है वहाँ पेट्रोल बहुत महंगा बिकता है। मैं तो गरीब हूँ, पेट्रोल पंप कैसे खोलूं? तुम चिंता ना करो, ये लो। पत्नी ने उसे एक बीज दिया और बोली, ये जादुई बीज है। हिंदुस्तान जाकर इसे बो देना। पेट्रोल का पेड़ उगेगा जिसे बेचकर हमेशा खुश रहना। ऐसा कहकर
वो मर गई। गोपाल ने उसका अंतिम संस्कार किया और पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी करने हिंदुस्तान लौट आया। अपने गांव आकर गोपाल ने वो बीज अपने घर के पीछे बो दिया। बीज तो बो दिया, पता नहीं पेड़ कब उगेगा, पेट्रोल कब मिलेगा और तब तक मेरा गुजारा कैसे होगा। सोच में डूबा गोपाल अपने घर आकर सो गया। सुबह आँख खुली तो उसे पेट्रोल की महक आई। पेट्रोल की महक, ये तो घर के पिछवाड़े से आ रही है। तो देखकर चकित हो गया। रातों रात घर के पीछे तेजस्वी पेट्रोल का पेड़ उग आया था। एक डाली पर एक तेजस्वी फल भी लटक रहा था, जिसमें से पेट्रोल की महक छूट रही थी। ये सिर्फ पेड़ नहीं, मेरी पत्नी की आखिरी निशानी भी है। गोपाल ने पेड़ को एक छेद किया तो छेद से पेट्रोल की एक धारा बहने लगी। ये पेट्रोल बेचकर मेरा गुजारा हो जाएगा। पेट्रोल की महक पूरे गांव में फैल गई। सारा गांव पेट्रोल के पास इकट्ठा होकर आश्चर्य जताने लगा। पेट्रोल का पेड़, क्या करिश्मा है बताओ गोपाल, कितने पैसे लीटर बेचोगे? मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, सिर्फ अपना गुजारा करना है। जितना तुम दे सको उतनी धनराशि दे देना और जितना चाहे उतना पेट्रोल भर लेना। फिर क्या था, पेट्रोल के पेड़ के नीचे पेट्रोल भरवाने वाले वाहनों की लाइन लग गई। लोग गाड़ी की टंकी फुल कराने लगे और अपनी इच्छा अनुसार गोपाल को पैसा देने लगे और गोपाल का गुजारा होने लगा। उस गांव में लाला लल्लन नाम का एक सेठ रहता था, जिसका एक पेट्रोल पंप था। गोपाल के पेट्रोल के पेड़ की वजह से उसके पेट्रोल पंप पर कोई भी पेट्रोल भरवाने नहीं आता था। वो परेशान हो गया। एक दिन लाला लल्लन ने गोपाल से मीटिंग फिक्स की और बोला, गोपाल, ये पेट्रोल का पेड़ मुझे बेच दो। ये पेड़ मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है, नहीं बेच सकता। लाला कुछ सोचकर बोला, पेड़ नहीं, कम से कम इस पेड़ का बीज ही बेच दो। मैं जानता हूँ लाला जी, मेरे इस पेड़ की वजह से आपका नुकसान हो रहा है। ऐसा कहकर गोपाल ने पेड़ से चमचमाता फल उतारा और लाला को सौंप दिया। इस फल में पेड़ का बीज है, ले जाइए, पैसे नहीं लूंगा। लाला लल्लन वहाँ से चला गया और रात को अपने आदमियों के साथ पेट्रोल पेड़ के पास पहुँचा और पेड़ को आग लगा दी। बड़ा सा धमाका हुआ और पेड़ जलने लगा। गोपाल वहाँ पहुँचा तो पेड़ को जलता देखकर रोने लगा। लाला, मैंने आपको बीज दे दिया था, फिर ऐसा क्यों किया? बेवकूफ, पानी के मोल पेट्रोल बेचोगे तो मेरे पास कौन आएगा, इसलिए पेड़ जला दिया। अब बीज भी मेरे पास है और दाम भी। देखना, पेट्रोल का पेड़ उगाऊंगा और अमृत के दाम बेचूंगा। लाला लल्लन घर आया। घर आते ही उसने फल काटा, उसमें से एक बीज निकला। बीज निकालकर लाला ने अपने आंगन में बो दिया और पेड़ का इंतजार करता रहा। इंतजार करते करते सुबह हो गई, लेकिन पेड़ जमीन से बाहर नहीं आया। परेशान लाला लल्लन भागते भागते गोपाल के पास आया। तुम्हारा पेड़ तो रातों रात उगा था, मैं बीज गाड़ कर बैठा हूँ और पेड़ बाहर ही नहीं आ रहा, बोलो कैसे? गोपाल मन ही मन सोचने लगा, मेरी अच्छाई का इसने फायदा उठाया, धोखे से बीज भी हड़प लिया और मेरा पेट्रोल पेड़ भी जला दिया। अच्छा मौका है इसे सबक सिखाने का। फिर गोपाल ने लाला लल्लन से कहा, लाला जी, पेट्रोल का पेड़ है, सीताफल का नहीं। बीज निकालो और जलते चूल्हे में आधा घंटा डाल दो। गरम गरम बीज को जमीन में दफना दोगे तो पेड़ बाहर आ जाएगा। ये सुनकर लाला लल्लन भागते हुए घर आया। उसने गड्ढे से बीज निकाल लिया और घर में आकर चूल्हे में डाल दिया। जैसे ही बीज चूल्हे में गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके से लाला लल्लन लाले लाल होकर जलता हुआ मर गया।